आगामी लोकसभा 2024 को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। विपक्षी एकता को लेकर के लगातार नीतीश कुमार तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अकेला जी हैं, हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं और तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। अकेला जी, क्या कुछ कहिएगा? विपक्षी एकता को एक करने के लिए नीतीश जी एक मुहिम चला रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। राहुल गांधी जी से औपचारिक मुलाकात उन्होंने किया और एक विपक्षी दल के सारे नेताओं की चिंता इस बात की है कि 24 में हम लोगों की किसी भी कीमत के देश को बचाना है। हम लोग को किसी को हटाना नहीं है, हम लोग को देश को बचाना है और गरीबों को बचाना है। ये मुहिम चल रही है। देश पर कब्जा कैसे होगा वो तो हम लोग आगे 24 के चुनाव में देखेंगे, लेकिन पूरे भारत की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाला आगामी चुनाव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 से 20 रुपये कड़वा तेल कर दिया, 400 रुपये सिलेंडर से 1200 रुपया कर दिया, ओके साबुन 17 रुपया था से 37 रुपये हो गया, लक्स था वो 17 रुपये से 37 रुपये हो गया, पियर से 30 रुपया से 100 रुपया हो गया। ये जनता देख रही है और सोच रही है। दाल का आसमान चढ़ गया सभी जनता। और क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिवाली तक 5 किलो चावल देंगे। अरे भैया, कहिए ना नवंबर तक देंगे, तो दिवाली और छठ क्यों कहते हैं? अभी देखे न आपका कर्नाटका में बजरंगबली के नाम से वोट दीजिए। बजरंगबली के हथौड़ा चल गया बीजेपी पर, अब वो आने वाला हथौड़ा जब बजरंगबली के चला तब सब साफ। आने वाला 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और राहुल या प्रियंका जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगा रही है कि झारखंड में ही जब कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है, चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे ओबीसी आरक्षण देने की बात हो, जब ये सब वादे पूरी ही नहीं कर पा रही है तो पूरे देश के जो वादे होंगे उसे कैसे पूरा करेगी? आपके चैनल के माध्यम से आपने 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी इनको गोवा में प्रोजेक्ट किया कि प्रधानमंत्री का चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो झूठा का भंडार आपने नहीं सुना था कि भाई 2 करोड़ की नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया हम देंगे, 15 लाख हर परिवार में। तो हम लोग कहा कि 5 परिवार है तो 75 लाख हम लोग को हो जाएगा। एक भी वादा उन्होंने किया है क्या? देश के प्रधानमंत्री बोलता है तो दुनिया देखता है। हमको झारखंड की बात करते हैं, राज्य है 29-30 को राज शासित प्रदेश लेकर के, और देश के राजा जब बोले इतना झूठ तो हम पर आरोप लगाते हैं। गरीब आदमी पर तो सब आरोप लगाता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री हमें तो आरोप लगेबे करेंगे कि आप वादा पूरा नहीं करते हैं। हमारा पैसा है तो दिया है, जितना कोयला का हमारा शेष मिला है, डीवीसी का पैसा हमारा रखे हुए है। हमारे यहाँ डीवीसी सब प्रोजेक्ट हो रहा है और पैसा उनके पास जा रहा है। तो आरोप लगाना उनका फितरत बन गई है, जनता को ठगना उनकी फितरत बन गई है। अब जनता ठगाने वाली नहीं है, जनता उनको सबक सिखाने के लिए कमर में रस्सी बांध लिया है। कमर में गमछा नहीं, रस्सी बांध करके उसको हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को फांसी पर चढ़ा करके बजा कर देगा। तो यहाँ के अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा कि वो लोग किस तरीके से 24 में आप लोगों के साथ रहें या अलग पार्टी बनाए? क्योंकि अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि हम अलग पार्टी बना करके और चुनाव लड़ेंगे। अभी वो नौजवान है, राजनीति के अभी पग पर पैर रखे हैं, उनको ये पता नहीं है भाई आज हमारा राज्य की स्थिति जो बनी है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नौजवान लोग थोड़ा भटक जाते हैं, और नौजवान आप भी देखा नहीं है, हमारे इलाका में 100 गो जग हुआ, सब गेरुआ रंग। जो गरीब आदमी, मैं दलित परिवार के गांव गया था, जग कर रहा था। हम कहा एक बात बताओ, तुम तो जग कर रहे हो, तुम्हारा समर्थन मैं करता हूँ, लेकिन किसको बुला रहे हो भाई? तो पंडित जी बुला रहे हैं। हम एक बात बताओ, तुम्हारे चौके में वो पंडित जी खाना खाएंगे क्या? तुम्हारे लाया हुआ पानी खाएंगे क्या? पानी पिएंगे का? तो बताओ। आज इस प्रकार से मैडम भ्रमित कर दिया है, दलित परिवार को उसने गेरुआ रंग पहुंचा दिया है, खैरात के खिलाने की आदत लगा दिया है। भगत सिंह 1931 में कहा कि खैरात जब खा जाएगा तो उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा आगे, इसलिए खैरात खिला करके
पूरे देश के गरीबों को मनोबल तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने। ये मैं जनता को कहते हैं अब सचेत हो जाइए। अब देखिए जवाब मिल गया ना, किसान का आंदोलन चले थे किसानों पर हथौड़ा लगाने के लिए। अब देश के किसान जिस दिन जाग जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के सफाया हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड जो है वो लव जिहाद का पूरा अड्डा बन चुका है और इसको बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, ये आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। मैडम, कांग्रेस पार्टी साधारण पार्टी तो है नहीं। एक बार पूछिए, एक आध गो उनका कोई परिवार जेल गया है क्या? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा है क्या? फांसी पर चढ़ा है क्या? आए थे 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था, 42 के आंदोलन में क्यों नहीं भाग लिया? बढ़के आरएसएस के नेता और पैदा हो गए कि हम भारत को बचाएंगे। अरे भारत के बचावेगा तो कांग्रेस पार्टी ही बतावेगा। और जो समाजवादी विचारधारा, लोहिया के विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा, लालू यादव के विचारधारा, मुलायम सिंह यादव के विचारधारा, सारे जो हमारे नेता लोग हैं जिन्होंने 100 में 90 सोचित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, ये नारा दिया था लोहिया जी ने। तो उनके पूर्वज हम लोग हैं। आज भी लोहिया के विचारों के देश में लागू कराना है, उनको करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, उनको सफाया होना है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला, जिन्होंने यहाँ पर युवाओं को तो यहाँ पर कहा कि अभी फिलहाल वो सभी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। राजनीति में वो भले ही नए नए आ रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जो वादे हम लोग किए थे उसे ज़रूर हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से पूरी तरीके से साफ किया जाए उसकी तैयारियों में ज़रूर यहाँ पर जुट चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।